बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली देखिए कि जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही थी टाइटन आबदोज़ में, उसमें इन्होंने ऐसे ब्लंडर्स कर दिए हैं कि अब लोगों के जहनों में जो सवालात हैं वो मज़ीद पुख्ता हो गए हैं कि ये हादसा इतना मामूली नहीं था, ये बहुत बड़ी साजिश थी, इसमें बड़े लोग शामिल थे और ये मामला बड़ा भयानक है। अब आप ज़रा मनाजिर देख सकते हैं कि मनाजिर ये हैं कि इन्होंने कल ऐलान किया कि टाइटन का हम मलबा निकाल रहे हैं, हमें ये मलबा मिल गया है और फलानी फलानी चीज़ मिली है। यानी आप ज़रा गौर कीजिए तो मलबा जो वो लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने वाइट कलर का जो कपड़ा है वो बांधा हुआ है और मीडिया वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जिस चीज़ को वो छुपाना चाह रहे थे वो चीज़ें मंजर आम पर आ गई हैं। अब ज़रा गौर करते जाइएगा इन सारी चीज़ों में। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, हमें ये बताया था इन्होंने कि जब वहां पर इम्प्लोड हुई है यानी वो फट गई है तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई है, उसकी एक ईंट सलामत नहीं, यानी एक मिसाल दी जाती है कि एक ईंट सलामत ना रहे, एक पीस उसने कहा कि इसका सलामत नहीं रहा। वो इतना बुरा धमाका था, इतना बुरा धमाका था कि चित्तड़े उड़ गए, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज जो है वो उड़ गई और एक एक चीज का मामला खराब हुआ। और उन्होंने कहा कि दी देखिए ये इस तरह था और ये इस तरह तबाह हो गया। आप एक मिनट के लिए गौर कीजिए, अब जरा ये सारी तस्वीर को वन बाय वन देखते जाइए, आपको सारे राज पता चल जाएंगे कि ये सारी कितनी बड़ी साजिश हुई है और इनसे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है। सबसे पहले तो छुपाना चाह रहे थे, व्हाइट कलर के कपड़े के अंदर ये सारी चीजें नुमाया हो गई। इन्होंने कहा है कि उसने एक्सपायर्ड मटेरियल यूज किया था, जो मटेरियल नकारा था, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, वो यूज किया था। अब धमाका इतना बड़ा है, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को देखकर कि इस तस्वीर को देखिए जिसमें नोज कोन विद व्यू पॉइंट, यानी जो उसकी नोज है, नाक है, यानी ये वो चीज है जिसमें खिड़की लगी होती है और आपने देखना है, वो बिल्कुल सही सलामत आपको सामने नजर आ रही है। और भाई धमाका इतना शिद्दत के साथ था कि उसके एक एक पीस के न जाने कितने टुकड़े हुए हैं। इस हिसाब से तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, किसी की गर्दन वहां पर पूरी मिल गई, किसी का पूरा बाजू मिल गया। अगर इतनी बड़ी चीज जो है वो पूरी की पूरी नोज कोन जो है, जिससे हम आपने देखना है कि टाइटैनिक का जो मलबा है वो क्या है, वो आपको पूरी सलामत मिल गई है, तो इसका यह मतलब है कि वो जो धमाका था वो असल में उस लेवल का हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है कोई और साजिश हुई है। अब उसके बाद आप जरा देखिए उसका जो एंड रिंग होता है वो देखें, वो भी सही सलामत है पूरी तरह। यानी इन्होंने कहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये है, जो सबसे ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि आप उसका रियर इक्विपमेंट बे देखें, यानी जो पीछे देखने वाला सारा इक्विपमेंट है वो ऐसे सही सलामत मिला है, ऐसा सही सलामत मिला है जिससे लग रहा है कि अभी ताज़ा ताज़ा फैक्ट्री से होकर आया है। और इस सूरत हाल में आपको सबसे पहले ये बताएं कि भाई छुपाने की क्या ज़रूरत थी, फिर उसके बाद उसका एक आउटर मिला है और इस सूरत हाल में बताया गया कि वो देखें। यानी ये आप देखें कि जिस तरह का वो धमाका ये बताया गया था, ये तो बिल्कुल जिस तरह आप स्क्वीज कर देते। अब मिसाल के तौर पर दोबारा देखिए, अब इम्प्लोड जब होती है कोई चीज तो इन्होंने हमें दिखाया था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी एक चीज सलामत नहीं रहती। लेकिन यहाँ तो पूरे का पूरा रिंग, पूरे का पूरा नोज कोन, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक सलामत नजर आ रही हैं। और इसकी खिड़की कहाँ है, इसके बाकी मटेरियल्स कहाँ हैं, इसको मीडिया के सामने प्रॉपरली आपने पेश क्यों नहीं किया? अगर ये एक्सपायर्ड मटेरियल से था और मटेरियल ही खराब था तो इस सूरत हाल में इसकी तो कोई चीज सलामत नहीं रहनी चाहिए थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि जो खास तौर पर स्टोकटन रश की जो बीवी है, यानी जो सीईओ है, उसकी बीवी ने क्या बात की, उसने कहा कि मैं पड़पोती हूं उनकी जो टाइटैनिक के अंदर डूब गए थे वो तमाम लोग जो चाह रहे थे कि फेडरल रिजर्व बैंक का कयाम ना आए, मैं उसकी पड़पोती हूं। और उसके पास जो टाइटैनिक के राज थे वो उन्होंने अपने खामद को दिए थे। अब जो रश के यानी सीईओ के जो दोस्त है, उन्होंने कहा आकर जो बयान दिया जो तहलका खेज था, उन्होंने कहा कि इस शख्स ने कभी पूरी लाइफ के अंदर ऐसा एडवेंचर ही नहीं किया कि जिसमें उसको कोई शौक था कि वो एडवेंचर करे या उसको पैसा बनाने का शौक था।
अब मीडिया पर क्या कह रहे हैं? मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जी वो असल में उसको पैसा बनाने का शौक था, इसीलिए वो सबसे $2.5 लाख ले रहा था। और फिर उस सारी सूरत हाल के अंदर जी उसने काम जो किया था वो असल में बड़ा ही दिल दहला देने वाला था। उसने गलत मटेरियल यूज़ किया और ये सारा कुछ हुआ। जबकि उसने साथ इंकशाफ किया उस शख्स ने, उसने कहा कि असल में समंदर की गहराई में वो जब जाता था तो टाइटैनिक के मामले पर वो सारी चीज़ें नोट करता जा रहा था, वो सारे मामला उसने कुछ राज सामने लेकर आना था। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि उसने एक भी बात की, उसने कहा कि जी उसको पैसों का कोई शौक नहीं था। अगर पैसों का शौक होता तो वो ये टेक्नोलॉजी किसी को दे देता। अब मिसाल के तौर पर ये एक प्राइवेट बंदा था। अब प्राइवेट बंदा किसी को भी टेक्नोलॉजी बेच सकता है। वो अगर चाइना को ये टेक्नोलॉजी बेच दे तो आप ये बताइए चाइनीज नीचे जाके टाइटैनिक का सारा कुछ मामला लेकर आ जाएं और इस सूरत हाल के अंदर वो इसको देख लें तो आप सोचिए वो इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर। अभी तक तो ये कमर्शियल नहीं हुआ। इन्होंने काम ये किया कि वो शख्स, देखिए कोई भी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी बनती है तो सबसे पहले अमेरिका की जो नेवी होती है इस तरह की या उनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है वो कहती है कि ये हमारे पास आए, हम उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को आगे दें, हमारी मोनोपोली हो, हम जिस तरह लोगों को चलाना चाहे, फिर ये कमर्शियल हो। ये तो जाती तौर पर खुद काम कर रहा था। अगर ये इंडिविजुअल ट्रम्प जैसा निकल रहा है तो फिर इस सूरत हाल में हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। ट्रम्प के साथ जो हम कर रहे हैं वो फिर हमें इसके साथ करना पड़ेगा। तो उसने जो काम किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बीवी ने जो उसको टाइटैनिक के राज बताए थे, टाइटैनिक के बारे में अब ये चीज़ एस्टैब्लिश हो रही है कि वो डुबोया ही नहीं गया था, उसको जानबूझकर डुबोया था या उसके साथ भी ये मामला था। यानी आप मिसाल के तौर पर देखिए दुनिया में जिसने भी पानी से गाड़ी चलाने की कोशिश की आप उसकी तारीख उठा लें, वो दुनिया में कभी बाकी आज मौजूद नहीं है। या तो उसको मंजर नाम से हटा दिया गया या वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है या अब वो कोई और काम करता है। इस तरह का मामला है। जिसने भी किया, आप सिर्फ इतना देख ले दुनिया में 20-25 के करीब ऐसे लोग थे या कंपनी से जिन्हें काम करने की कोशिश आज किया। क्योंकि ये जो ऑयल है देखिए इससे दुनिया भर के तमाम लोगों के मफादात जुड़े हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ममालिक है और जंग इस वक्त चल रही है तेल के हिसाब से। तो ये तो आप समझ लें कि इसी तरह कोई शख्स इंडिविजुअली ईजाद कर लेता है वो चीज़। यानी अब वो ये टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका की नेवी के साथ उनकी एस्टैब्लिशमेंट को दे देता, वो कहते हैं पहले हमें दे, हम इसको पेटेंट कराएंगे, कोई और ये बना नहीं सकेगा। और जब उसने किसी भी अमेरिकी इदारे को नहीं दिया, अब उसके बारे में कहा जा रहा है सेफ्टी मैयर है ताकि कल को कोई दोबारा ये मिशन भेजने की जरूरत ना कर सके। अब उसके दोस्त ने ये क्लियरली बात की है कि उसको शौक ही नहीं था ना उसको पैसों का शौक था। अगर ये बात होती तो वो इसको बेच देता, वो किसी और को टेक्नोलॉजी बेच देता। और ना ही वो इस जैसा इंसान था कि उसको कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता कि वो देखता कि मैं अपनी जान गंवाऊं। आप बताइए कोई भी बंदा 76 साल की उम्र में उसको क्या शौक होगा पैसा बनाने का, जब 76 साल एक ऐसी एज होती है जिसके बाद हो सकता है आपने 3-4 साल ही जीना हो, 5 साल ही जीना हो। और आप बताइए कि अगर इतने खतरनाक थे तो शहजादा दाऊद और उनकी फैमिली जो बिलियनर्स हैं, जो दुनिया की एक ही चीज़ लेने से पहले से परखते हैं, उन्होंने इस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है। यानी उन्होंने कोई भी इसको छोड़ दिया है कि हमें इस सूरत हाल के अंदर देखें ना, इसमें इतना सेफ्टी कंसर्न है। जिस तरह के सेफ्टी कंसर्न इन्होंने शो किए हैं, मटेरियल जो नज़र आ रहा है वो तो साफ लग रहा है कि बिल्कुल उस तरह की इम्प्लोड हुई नहीं है, ये तो कोई बैरूनी तौर पर मामला हुआ है। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में आपको कपड़ों से ढांपने की उसको जरूरत पेश क्यों आई है? क्यों आप उसे कपड़े से ढांप रहे हैं? अब उसको दुनिया को दिखाएं, मीडिया के सामने रखिए ये चीज़ हमें मिली है ताकि करीब से देखें कि आपने जो बात कही थी इम्प्लोड हुआ है वो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और फिर इस सूरत हाल के अंदर अगर उस शख्स ने पैसा बनाना होता, अरबों डॉलर्स बनाने होते, तो वो दुनिया भर के अंदर एक टूरिज्म हब खोल लेता। वो कहता ठीक है जी मैं इसके बाद ये करूंगा। उसको पैसा नहीं बनाना था, वो नीचे जाकर नोट डाउन करता रहा। जो टाइटैनिक के बारे में कहा गया कि भाई किताबें लिखी गई कि टाइटैनिक डूबा ही नहीं था कभी, उसकी जगह तो ओलंपिक जहाज डूबा था और टाइटैनिक के डूबने से बेहतर जो ओलंपिक जहाज था। फिर उसके बाद वो बताया गया कि वो जी आज से कभी आइसबर्ग से हिट ही नहीं किया। तो वो सारे राज वो देखने के लिए जा रहा था। इन्होंने कहा जी हमें तो फौरी तौर पर पता चल गया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए 1.5 घंटे के बाद। 6 दिन के बाद आप उसको निकालते, 11वें दिन आप मलबा निकालते और मलबा भी सही सलामत निकल रहा है। यानी ये ऐसी बात है कि जो हजम ही नहीं हो पा रही कि भाई आपका मलबा बकौल, अगर मिसाल के तौर पर इतना बड़ा पीसेस अलग अलग हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि इंसान के जिस्म के भी पीसेस अलग होंगे। तो इसका मतलब हो सकता है किसी का धड़ा आधा अलग हो गया या हो सकता है पूरे का पूरा बंदा सलाम। देखिए 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अगर लेट से एक मिसाल के तौर पर समझते हैं
कि अगर वो इम्प्लोड हुई है और उसका एक हिस्सा टुकड़ा हो गया है तो हो सकता है वो सारे जहां पर बैठे तो फौरी तौर पर नीचे गिर गए हो, उनको नुकसान ना पहुंचा और पूरी की पूरी जो उनकी बाकियात है जिसकी वो मिल जाए। तो ये कहानी तो बिल्कुल हजम ही नहीं हो पा रही और ना किसी को समझ आ रही है कि भाई आपने जो हमें बताया था वो मामला उससे तो बिल्कुल ही अलग निकल रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, कहानी उससे बहुत ज्यादा अलग है। देखिए, अगर तो दुनिया भर के ममालिक इसमें कूद पड़ते हैं और वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर तो कहानी हमें समझ आती है कि भाई कोई ऐसा राज हमें पता चलेगा कि जो दुनिया के अंदर नेवी का, जहां तक अमेरिका की मामला है, वो कोई भी ऐसा काम जो उनकी हदूद से बाहर होता है वो असल में उसको करने नहीं देते। वो कहते हैं कि ये हमारे पास रहे टेक्नोलॉजी, हम आगे जिसको देना चाहे जितनी देना चाहे और हमारे अंडर सारा कुछ हो, जो भी एक्टिविटीज होती रहे वो हमारी नजरों में हो। एक इंडिविजुअल बंदा खुद एक्टिविटी करने जा रहा था तो आप बताइए उसके साथ यही होगा जिस तरह पानी से गाड़ी चलाने वालों के साथ हमेशा से होता आया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।